वेलकम, नमस्कार, आभार। मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जारी किए गए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 02/2022 FCI कैटेगरी सेकंड के बारे में, जो कि 27 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करेंगे, पूरी डिटेल में आप इस वीडियो में जान पाएंगे। इस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित हमने यहाँ पर कुछ शॉर्ट में डिटेल बनाई हुई है, जिसके द्वारा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार अपडेट समाचार आपको मिलते रहेंगे और आप समय से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 FCI कैटेगरी सेकंड जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी मैनेजर्स के अंतर्गत आवेदन मांगे गए हैं सभी भारतीय योग्य उम्मीदवारों से। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI मैनेजर कैटेगरी सेकंड रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसा कि हम बता चुके हैं 02/2022 कैटेगरी सेकंड। इम्पोर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे। FCI मैनेजर ग्रेड सेकंड के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त 2022 से लेकर 26 सितंबर 2022 शाम 4 बजे तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर 2022 है। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड कब से अवेलेबल होंगे, परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी इन पदों के बारे में एग्ज़ाम से संबंधित एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों, इन पदों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये फ़ीस है। SC ST PH और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी, उन्हें फ़ीस से छूट दी गई है। फ़ीस का पेमेंट आवेदक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान के माध्यम से कर पाएंगे। एज लिमिट की गणना 1 अगस्त 2022 के आधार पर की जानी है। आवेदक की कम से कम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। 4 मैनेजर हिंदी के पदों के लिए, साथ ही अधिकतम आयु 28 साल होगी। अन्य सभी पदों के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज पदों के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। अपर एज से संबंधित जो रूल हैं, FCI मैनेजर कैटेगरी सेकंड रिक्रूटमेंट रूल्स 2022 के आधार पर अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी हैं 113। अब यहाँ जो टोटल वैकेंसी हैं और उनसे संबंधित मैनेजर रिक्रूटमेंट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, पूरी डिटेल में यहाँ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, मैनेजर के इन पदों के अंतर्गत जर्नल, डेप्ट और मोमेंट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ये जनरल मैनेजर के या मैनेजर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी कंसिडर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन एज मैनेजर इन द IDA पे स्केल ऑफ 40,000 से लेकर 1,40,000 अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होगा मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए। तो यहाँ डायरेक्टली अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजर इन IDA पे स्केल ऑफ ₹40,000 to 1,40,000। अब यहाँ जोन वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन में जाकर जोन वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं। यहाँ आप नॉर्थ जोन की वैकेंसी देख रहे हैं। डिटेल में आप विज्ञापन में जाकर एक्चुअल कंडीशन क्या है,
कैटेगरी की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की वो देख सकते हैं। साउथ जोन की वैकेंसी हैं, यहाँ आप ईस्ट जोन की वैकेंसी दी गई हैं। उसके साथ ही ईस्ट जोन के बाद यहाँ पर जो वैकेंसी हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की हैं। फिर नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी एब्रीविएशन से रिलेटेड दी गई हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से संबंधित यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है, आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। डिसेबिलिटी से संबंधित जो एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन के कंडीशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एफसीआई के अंतर्गत मैनेजर ग्रेड 2 के लिए जो वैकेंसीज़ हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की जो कैलकुलेशन है आप देखेंगे यहाँ पर 1 अगस्त 2022 के आधार पर की जानी है, यानी 1/1000/2022 के आधार पर ये क्वालिफ़िकेशन कंडीशंस आपके पास में मौजूद होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स आपके पास में होने चाहिए। सबसे पहले जनरल मैनेजर यानी मैनेजर जनरल कैडर के अंतर्गत पोस्ट कोड है A, ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक। साथ ही आपके पास में जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें कम से कम 60% अंक होने चाहिए, या फिर इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है आवेदक CA, ICWA या CS की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। यहाँ आप देखेंगे SC ST के लिए और PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क शैल बी 55% इंस्टेड ऑफ 60%, यानी 5% का रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को रिलैक्सेशन दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के परसेंटेज में। अब बात करते हैं यहाँ मैनेजर डिपार्टमेंट का, यानी आवेदक के पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ में, या फिर CA, ICW, CS की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे मैनेजर मूवमेंट के पदों के लिए भी वही कंडीशन है एजुकेशनल कंडीशन, और मैनेजर अकाउंट्स के पदों के लिए जो एजुकेशनल कंडीशन यहाँ पर रखी गई, मैनेजर अकाउंट्स के पदों के लिए ये एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए आवेदक के पास में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया, या फिर इसके अलावा अगर ये पहली वाली कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं तो उसके पास में आपको ये कंडीशन कंप्लीट करनी होगी। जैसे आवेदक ने BCom किया हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इसके साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA फाइनेंस डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 2 साल का किसी भी UGC या AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, या फिर अगर ये A वाली कंडीशन आपके पास नहीं है तो B वाली कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम MBA फाइनेंस डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए जो कि नॉट इन नेचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। ये जो डिप्लोमा आपके पास होगा वो डिस्टेंस एजुकेशन से आपने नहीं किया होना चाहिए। कम से कम 3 साल का अवधि का ये डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए जो कि UGC या AICTE के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय से होना चाहिए। अगर A और B कंडीशन आपके पास नहीं है तो C कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। आवेदक के पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फिनेंस डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए डिस्टेंस एजुकेशन मोड में जो कि UGC या AICTE और DEC जॉइंट कमेटी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मैनेजर टेक्निकल के पदों के लिए आवेदक के पास में BSc होना चाहिए एग्रीकल्चर में, या BTech होना चाहिए, या BE डिग्री होनी चाहिए फूड साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या फिर इसके अतिरिक्त अगर पहली 2 कंडीशन नहीं है तो तीसरी कंडीशन जैसे BTech डिग्री होनी चाहिए या BE डिग्री होनी चाहिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग या फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अगर पहली 3 कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं और ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो नीचे एक 4th कंडीशन भी आपके लिए दी गई है और करके मैनेजर टेक्निकल के लिए जो 4थी क्वालिफ़िकेशन कंडीशन है आवेदक ने BTech किया हो या BE डिग्री की हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। एक यहाँ 5th कंडीशन और दी गई है, अगर पहली 4 कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं तो आपके पास में कम से कम
ये लास्ट वाली जो कंडीशन है वो पूरी करनी होगी। आवेदक ने बीटेक या बीई डिग्री किया होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में, या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि AICTE के द्वारा अप्रूव्ड हो। मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग के पदों के लिए आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अगर आप मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना नितांत आवश्यक है। मैनेजर हिंदी भाषा के अंतर्गत जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आवेदक के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए हिंदी के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में जो कि डिग्री लेवल पर रहा हो। दूसरी जो कंडीशन है, अगर पहली कंडीशन आपके पास में नहीं है तो दूसरी कंडीशन है मास्टर डिग्री ऑफ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, या इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन लेवल पर। तीसरी जो कंडीशन है वो है मास्टर डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय से होनी चाहिए, साथ ही किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ आपके पास में ये दोनों सब्जेक्ट डिग्री लेवल पर होने चाहिए। जो चौथी कंडीशन है वो है आवेदक ने मास्टर डिग्री की हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या फिर उसके पास में किसी भी सब्जेक्ट के साथ हिंदी इंग्लिश मीडियम और हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में स्नातक स्तर पर या ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। मैनेजर हिंदी के पदों के लिए जो पांचवी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंडीशन है, आवेदक ने मास्टर डिग्री किया हो, साथ ही हिंदी मीडियम के साथ में और इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो आवेदक के पास में डिग्री लेवल पर, एंड यहाँ ये प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल वर्क इन हिंदी या फिर ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी वाइस वर्सा। यहाँ पर साइंस लिटरेचर टेक्निकल या साइंस लिटरेचर में ये काम आवेदक को करना आता होना चाहिए। या फिर दूसरी जो कंडीशन है, अगर ये वाली कंडीशन आपको पूरी नहीं करते हैं तो आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का या रिसर्च का, राइटिंग या जर्नलिज्म हिंदी में जर्नलिज्म का। साथ ही यहाँ पर डिजायरेबल कंडीशंस 3 दी गई हैं। पहली जो डिजायरेबल कंडीशन है, नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को संस्कृत की या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की। दूसरी कंडीशन है आवेदक के पास में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस और वर्कशॉप फॉर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का आवेदक के पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि ऐच्छिक एक्सपीरियंस है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है FCI के अंतर्गत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए मैनेजर के पदों के लिए। दोस्तों, आप भी अगर FCI के जनरल मैनेजर के इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको दिए गए जोन्स में से, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन या नॉर्थ ईस्ट जोन में से किसी एक जोन के लिए आवेदन करना होगा। कई जोनों के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। साथ ही एक जोन में, किसी भी पर्टिकुलर जोन में जो वैकेंसी ABCDEFGHI ये जो पोस्ट हैं उनमें से किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टी पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। FCI मैनेजर के इन पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में किसी भी हाल में आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही आपके पास रिलीवेंट एक्सपीरियंस और संबंधित डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वो 1 अगस्त 2022 के आधार पर आपके पास में होने चाहिए। अब बात करते हैं FCI मैनेजर के पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर की या सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैनेजर जर्नल, डेप्ट, मोमेंट, अकाउंट्स, टेक्निकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद जो होगी 6 मंथ की ट्रेनिंग भी होगी। साथ ही हिंदी
मैनेजर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ये केवल 2 स्टेज में होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट के बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट इसमें 2 फेज़ में कंडक्ट कराया जाएगा, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो सभी पदों के लिए वो कॉमन होगा। ऑनलाइन या सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा फेज़ 1 का, उसमें जो क्वेश्चनों का प्रकार होगा वो कुछ इस तरह के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 25 प्रश्न आएंगे, 25 अंकों के होंगे और इसके लिए जो समय निर्धारित होगा 15 मिनट का, मीडियम होगा इंग्लिश। रीजनिंग एबिलिटी 25 प्रश्न 25 अंकों के 15 मिनट दिए जाएंगे और ये बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी में आपको प्रश्न मिलेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न होंगे, 25 अंकों के 15 मिनट सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। चौथा जो होगा जनरल स्टडीज़ कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी, 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, 25 अंकों के 15 मिनट टाइम दिया जाएगा और ये भी हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में मिलेंगे। इंडियन जियोग्राफी, जनरल साइंस, साथ ही जो ये क्वेश्चन जो होंगे जनरल साइंस के 8वीं से लेकर 8वीं क्लास के स्टैंडर्ड के होंगे। 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से इसमें आप देख पाएंगे टोटल जो होंगे 25 प्रश्न होंगे जनरल स्टडीज़ से संबंधित। तो यहाँ जो टोटल प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र में फेज़ 1 के प्रश्न पत्र में वो होंगे 100 क्वेश्चन और इनका जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 100। साथ ही यहाँ पर जो टोटल टाइमिंग होगा 100 प्रश्नों को हल करने के लिए, 100 प्रश्नों को हल करने के 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। द नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टडी फॉर एनी डिसिप्लिन। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉमन प्रकार का एक तरह से स्क्रूटनी प्रकार का फेज़ 1 का ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर आधारित। यहाँ जो फेज़ 1 है ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो मैनेजर के ये पद हैं उनके लिए फेज़ 1 का एग्ज़ाम जो ऑनलाइन होगा ये कॉमन होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मैनेजर के इन पदों के लिए फेज़ 2 ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें 4 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड 4। इसमें कुछ पेपर जो हैं, पेपर 1 जो होगा जनरल मैनेजर और मैनेजर डेप्थ, मैनेजर मोमेंट के लिए जो प्रश्न पत्र होगा वो एक होगा, केवल पेपर फर्स्ट देना होगा। जो आवेदक मैनेजर अकाउंट, मैनेजर टेक्निकल, मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग और मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए पेपर 1 एंड 2 दोनों ही यहाँ पर आप देखेंगे हल करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो इन दी हुई पोस्ट जैसे D, E, F, G में अपीयर होना चाहते हैं, पेपर फर्स्ट टू बी फॉलोड बाय पेपर सेकंड, यानी पेपर फर्स्ट के साथ में उनको पेपर सेकंड भी यहाँ पर देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड शैल बी हेल्ड इन सिंगल सिटिंग। ऐसे कैंडिडेट जो मैनेजर हिंदी के पदों के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए पेपर थर्ड और फोर्थ कंडक्ट कराया जाएगा। कैंडिडेट अप्लाई फॉर पोस्ट कोड H will be appear in paper third and followed by paper 4. ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर थर्ड एंड पेपर 4 ये जो है एक ही सिटिंग में आयोजित किया जाएगा। पेपर फर्स्ट जो होगा वो सभी के लिए यानी पोस्ट कोड ABCDEF एंड G के लिए कॉमन होगा। पोस्ट ऑनलाइन टेस्ट पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ एक ही सिटिंग में आयोजित किए जाएंगे। यहाँ जो फेज़ सेकंड का ऑनलाइन पेपर होगा उसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होगा। पेपर फर्स्ट में 120 मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, हर प्रश्न का 1 अंक होगा और अधिकतम जो अंक होंगे 120 होंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पोस्ट स्पेसिफिक पेपर सेकंड जो होगा फेज़ सेकंड का उसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 120 प्रश्न होंगे, माफ़ कीजिए 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 अंक होंगे और टोटल जो अंक होंगे 120 होंगे। यहाँ पर 60 मिनट हल करने के लिए दिए जाएंगे। इसी तरह पेपर थर्ड जो होगा ये केवल हिंदी
मैनेजर हिंदी पोस्ट कोड H के कैंडिडेट्स के लिए होगा। 120 प्रश्न इसमें बहुविकल्पीय होंगे और हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। इस तरह से पेपर थर्ड में केवल 120 प्रश्न 120 अंकों के होंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पेपर फेज सेकंड जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जिसका होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। पेपर फोर्थ, ये पेपर जो होगा ये केवल मैनेजर हिंदी के पदों के लिए होगा। इसमें एक पैसेज आएगा ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में करने के लिए, एक पैसेज आएगा ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश से हिंदी में, और एक ऐसे लिखने को आएगा हिंदी में, और एक प्रेसिज रीडिंग इंग्लिश में लिखने पड़ेंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 30 मार्क्स, यानी इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 30 अंक निर्धारित हैं और टोटल मार्क्स होंगे क्वेश्चन पेपर नंबर 4 के उसके 120 अंक हैं और टोटल जो टाइम होगा इसको हल करने के लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको कॉल लेटर्स वेबसाइट fci.gov.in पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ डालकर आपको अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना है। उस पर एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी चिपका लेना है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते समय कॉल लेटर, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। साथ ही जो एडमिट कार्ड हैं या कॉल लेटर्स हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए 10 दिन पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट से 10 दिन पहले ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित। कैंडिडेट्स के लिए आप डिटेल में विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट में जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों, FCI मैनेजर के पदों पर जो कैंडिडेट मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में एग्जीक्यूट होंगे या सेलेक्ट होंगे उनसे एक एग्जीक्यूट बॉन्ड लिया जाएगा 1 लाख रुपए का। एट द टाइम ऑफ हिज हर ज्वाइनिंग फॉर सर्विंग द कॉरपोरेशन फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स पीरियड, कम से कम 3 साल सर्विस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप पहले से किसी भी डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं, एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। विज्ञापन में स्टेट वाइज यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी गई है। आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर देख सकते हैं। तो डिटेल में जाकर आप विज्ञापन में पूरी जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है, आपको सबसे पहले fci.gov.in की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जाना होगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट fci.in की वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है। इस पर एक लिंक आपको मिल जाता है। इस पेज पर जो पहला लिंक दिया गया है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का दिया गया है, यहाँ आपको डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को और उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले डिटेल में पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस लिंक यहाँ पर दिया गया है जो कि 27/8 से 26/9 के बीच एक्टिव रहेगा। यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट fci.in की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर सीधे आप एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद में आप यहाँ पर जाएंगे IBPSO ऑनलाइन IBPS.in की वेबसाइट पर। एडवर्टाइजमेंट यहाँ देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है 02/2022 FCI कैटेगरी सेकेंड जोन वाई रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी मैनेजर्स। तो यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो यहाँ लॉगिन कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड सबमिट वाले बटन का इस्तेमाल करके। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इस तरह से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत मैनेजर के इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं
इन सभी पदों के लिए आपको डिटेल में ये जानकारी समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोज़गार समाचार अपडेट आपको घर बैठे मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।